हेलो दोस्तों, आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ आधुनिक भारत के निर्माता अर्थात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। क्या आपको पता है नेहरू जी एक कश्मीरी पंडित थे और चीन के साथ किया गया पंचशील समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। चलिए प्रारंभ से बात करते हैं। नेहरू जी ने अपना ग्रेजुएशन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से 1910 ईस्वी में किए एवं इनर टेम्पल लंदन में वकालत की पढ़ाई की। इनका मन वकालत में नहीं लगता था एवं ये देश के आंदोलन एवं आज़ादी के बारे में ज़्यादा सोचते थे। इंग्लैंड में पढ़ते समय भी जब पिताजी मोतीलाल नेहरू को खत लिखते थे तो ये अपने पिताजी को सलाह देते थे कि नरम दल को छोड़कर लाल बाल पाल के राजनीति की तरफ जाए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है और उससे नतीजे जल्द सामने आएंगे। 1916 में ये महात्मा गांधी से मिले एवं लगातार उनके संपर्क में बने रहे। चलिए अब थोड़ा पंचशील समझौता के बारे में बात करते हैं। पंचशील समझौता का प्रमुख मकसद था भारत एवं चीन के बीच युद्ध ना हो, क्योंकि उस वक्त भारत का सैनिक बल इतना मजबूत नहीं था। उस वक्त सबसे बड़ा घटोला हुआ था जीप घटोला। आर्मी के पास अच्छे जूते नहीं थे। ऐसे में युद्ध करना, वो भी ठंडे क्षेत्रों में, अत्यंत ही मुश्किल था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौता करने का फैसला लिया। उस वक्त प्रमुख वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने कहा था कि 20 साल में हम परमाणु बम बनाने में सक्षम हो जाएंगे, इसलिए बस 20 साल के लिए पंचशील समझौता किया जाए। ये सब देखकर जवाहरलाल नेहरू जी चीन पहुंच गए 20 साल पंचशील समझौता के लिए। नेहरू जी का गलती बस ये रहा कि उन्होंने प्रारंभ में ही कह दिया कि हमें 20 साल के लिए पंचशील समझौता करना है। बस यही गलती रही। अरे भाई, बार्गेनिंग भी कोई चीज़ होती है, ये सोच के जाना था। उन्होंने 20 साल के लिए बोले और पंचशील समझौता 6 साल के लिए आके फिक्स हुआ। खान सर कहते हैं, अगर नेहरू जी प्रारंभ में ही 100 साल बोल दिए होते तो ये तो श्योर है कि 20 साल में आके ये फिक्स हो जाता, परंतु ऐसा हुआ ही नहीं। ये तो भाई दहेज प्रथा की तरह लग रहा है। लड़कों वाले की तरफ से मांग किया जाता है और लड़की वाले थोड़े कम करके देते हैं। ये पंचशील समझौता 6 साल के लिए 1954 से 1960 तक हुआ। इसका फायदा चीन ने बखूबी उठाया। पंचशील समझौते में 5 प्रमुख बातें थीं जिन पर हमेशा ध्यान दिया जाता था। पहला, अखंडता। दूसरा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तीसरा, आक्रमण एवं युद्ध नहीं कर सकते हैं। इसी फायदे के लिए तो जवाहरलाल नेहरू गए थे। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साथ देना। और पांचवा, व्यापार में लाभ। इसी के दौरान नारा दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई। चीन ने काफ़ी अच्छे से इसका लाभ उठाया। पंचशील समझौते के दौरान उन्होंने तिब्बत पर कब्जा किया। पंचशील समझौता होने के कारण भारत इसका विरोध भी ना कर सके, साथ ही मजबूरन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन का साथ देना पड़ा। और चीन ने तो हद तब पार कर दी जब पंचशील समझौता समाप्त हुआ तो चीन ने भारत पर हमला कर दिया और अक्साई चीन को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही नेहरू जी से एक और गलती हुआ। शेख अब्दुल्ला, जो राजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आज़ादी के बाद उन्होंने कश्मीर संभाला। 1952 तक तो सब ठीक रहा, परंतु 1953 में नेहरू जी ने इनको हटाकर जेल में डाल दिए। तब से ये नेहरू जी का एक और बड़ी भूल रहा। इसके बाद परिस्थितियां और बिगड़ती गई, कश्मीर में समस्याएं और आते गए। साथ ही नेहरू जी ने कश्मीर की समस्या को यूनाइटेड नेशन ले गए और फैसला भारत के हक में नहीं रहा। शायद उस वक्त ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिस कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो थे ही, साथ ही नेहरू जी 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री बने रहे। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था। इन्हें बच्चों से अत्यंत ही लगाव था, जिस कारण बच्चे इन्हें चाचा नेहरू कहते थे। इसी कारण इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी कहते थे, जीवन ताश के पत्तों के खेल की तरह है। आपके हाथों में जो है वो नियति है
और जिस तरह आप खेलते हैं वह स्वतंत्र इच्छा है। आशा करता हूँ स्केच आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।